रिम्स 2 के लिए झारखंड में जमीन चिन्हित की गई। एक बड़े कैंपस में रिम्स के बराबर एक उससे भी भव्य अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन जिस जमीन को चिन्हित किया गया, जब बाबूलाल मरांडी वहां पहुंचे और उन्होंने बयान दिया कि खेतीहर जमीन पर क्यों रिम्स 2 बनाया जा रहा है, तो उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। उस पर एक राजनीतिक बवेला खड़ा हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त नीरज हैं। नीरज, देखिए, बाबूलाल मरांडी सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर खेतीहर जमीन पर रिम्स क्यों बनेगा, और वहां के रैयत जब देना नहीं चाह रहे। वहीं देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल को विकास विरोधी बता दिया और अब जेएमएम सामने आई है। जेएमएम ने क्या कुछ कहा इस पर? देखिए, जेएमएम ने बहुत सारी बातों को कहा है और कहीं ना कहीं जो निशाना है वो बाबूलाल मरांडी के साथ साथ बीजेपी पर साधने का प्रयास है। जेएमएम की ओर से कहना है कि इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें बीजेपी का हाथ रहा है, जिसमें कोयल कारो परियोजना के तहत जो टपकरा गोलीकांड हुआ था उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता जो हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने जिक्र किया। साथ ही नेतरहाट जो फील्ड फायरिंग रेंज है उसका जिक्र किया कि उस दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई और ये करने वाले बाबूलाल मरांडी थे, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री। तो ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जाते हुए सीधा सीधा जो निशाना था वो बाबूलाल मरांडी पर था और उनकी ओर से कहना था कि बहुत सारे ऐसी जो है परियोजना केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई थी जिसके तहत आदिवासियों की ज़मीन ली गई थी। उस परियोजना की शुरुआत नहीं हुई, 5 वर्ष से अधिक हो गए। ऐसे में उस ज़मीनों को भी राज्य सरकार को लौटा देना चाहिए। जो आदिवासी ज़मीन है उनको आदिवासियों को लौटा देना चाहिए जो कि केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई है। ये कई बातें जो है कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो जो बाबूलाल मरांडी की ओर से कहा जा रहा है कि ये खेतीहर ज़मीन है, जो एग्रीकल्चरल ज़मीन है, वो बातें कही जा रही है और एक मुद्दा बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एजेंडा कुछ और है। उनका कहना है कि कोई सुनील साहू है, उनके लिए ये पूरा जो गेम है वो सेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इशारा जो है वो बाबूलाल मरांडी की ओर किया जा रहा है कि किस पूरा कार्य जो है हो ना सके, इसलिए कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा किया जा रहा है। और ये व्यवधान करने के लिए जो है सुनील साहू कह रहे हैं और क्योंकि मित्र बताए जाते हैं बाबूलाल मरांडी के, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है और इसी कारण से वो इस तरह की चीज़ों को जो है करते हुए नजर आ रहा है। और ये भी कहा गया है कि अभी तक आधिकारिक जो है घोषणा राज्य सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं की गई है। उससे पहले ही बाबूलाल मरांडी वहां पर पहुंच गए और एक मुद्दा तैयार करने में लग गए। ये कई बातें हैं जो लेकिन नीरज देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज हुआ, आदिवासी मारे गए, तो उस तरह से जमीनें अगर ली गई हैं तो उसी परिपाटी को आगे बढ़ाना ये भी कहीं से उचित नहीं है। और देखिए, अगर खेतीहर जमीन है तो जेएमएम को तो इस पर जवाब देना पड़ेगा कि खेतीहर जमीन वो क्यों ले रहे हैं। देखिए, इसको लेकर बहुत सारी बातों को कहा गया जिसमें शिबू सोरेन का नाम सबसे पहले लिया गया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने लंबी लड़ाई लड़ी थी और लाखों ऐसे जो आदिवासी थे उनके ज़मीनों को लौटाने का काम किया, लाखों एकड़ ज़मीन को लौटाने का काम किया और ऐसे में गुरुजी उनकी ज़मीनों को नहीं ले सकते। उन्होंने झारखंड बनने की लड़ाई में साथ दिया था, झारखंड की आंदोलन में अग्रिम भूमिका निभाई थी। ऐसे में वो ऐसे करते हुए नहीं आएंगे। जो भी चीज़ें हो रही है वो झारखंड के विकास के लिए हो रही है और लगातार इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है उदय, वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें रिम्स 2 की, तो रिम्स 2 को लेकर भी अगर बातें कही जाए तो पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। जैसे आपने कहा कि इरफान अंसारी भी कई बातों को कल कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विकास विरोधी है बाबूलाल मरांडी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो एक नई घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कहा गया है कि जो सुनील साहू है, जो मित्र बताए जा रहे हैं बाबूलाल मरांडी को, बाबूलाल मरांडी के, आने वाले समय में कोई नई बात जो है, नई खुलासा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं पूरी राजनीति जो है रिम्स 2 को लेकर गरमाई हुई नजर आ रही है और लगातार इस तरह पक्ष और विपक्ष दोनों का बयान। चलिए नीरज, ये कहा जा सकता है, देखिए, झारखंड में फिलहाल मुद्दों की कमी चल रही थी। अब इस मुद्दे पर लगता है पक्ष विपक्ष फिर एक बार आमने सामने दिखाई देंगे, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है।
बिल्कुल कहा जा सकता है। देखिए पहले आपने देखा कि सरना कोड को लेकर जो है पक्ष और विपक्ष आमने सामने था, और अब जो है कि नई मुद्दा जो कह सकते हैं वो तैयार हो गया है, जो कि रिम्स 2 का मुद्दा है। दोनों ओर से जो है बातें कही जा रही है, दोनों जो है आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार और जो जिस समय बीजेपी की सरकार झारखंड में थी तो झारखंड में किस तरह से चीज़ें की गई थी, और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास उनका भी जिक्र किया गया। ये बताया गया कि किस तरह से नामकुम में एक ज़मीन जो है 1 रुपये में दे दी गई, और उसका कहीं ना कहीं कॉरपोरेट यूज़ हो रहा है, और क्योंकि एजुकेशनल चीज़ें भी जो है आजकल कॉरपोरेट हो चुकी है। तो ये कई बातें थी जिसको कहते हुए और आरोप लगाते हुए नजर आए। तो आने वाले समय में बिल्कुल कह सकते हैं उदय कि पक्ष और विपक्ष का टकरार जो है, रार जो है वो और देखने को मिल सकता है, और ये बड़ा मुद्दा आने वाले समय में बन सकता है उदय। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पर सियासत कहा जा सकता है कि एक एक कदम आगे बढ़ रही है और दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री